नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के थर्ड चैप्टर जिसका नाम था कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। उसमें एक पार्ट हो चुका था और इसमें दूसरा पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है ऊर्जा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। देखिए, ऊर्जा का मतलब क्या है। ऊर्जा, ठीक है, किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन लिख लीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो भी मात्रक हम लोग का कार्य का होता है, ठीक है, कार्य का जो भी मात्रक होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए, जैसे ऊर्जा का मतलब क्या है कि ऐसा कोई वस्तु हो जो गतिज में हो, उसमें कार्य करने की क्षमता हो, या स्थिर हो, उसमें कार्य करने की क्षमता हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि उसमें ऊर्जा संचित है। ठीक है, उससे हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो जिससे हम लोग कार्य कर सकते हैं, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि ऊर्जा है। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही, मतलब जो कार्य करेंगे वही ना क्षमता है, वही हमारा क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऊर्जा में हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा, तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में यही हम लोग को दो ऊर्जा पढ़ना है। पहला, इसमें दो पार्ट है। पहला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही है। गतिज ऊर्जा पढ़ना है और स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग उस वस्तु का गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग उसका गतिज ऊर्जा बोलते थे। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, गति में है। तो जब गति में है या हम लोग कुछ कहीं पर, देखिए, कार्य होता क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। कार्य बताए थे कि कार्य जो होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन, यानी F/d होता है। बात समझिए यहाँ से। ठीक है, कार्य जब हम लोग बोलेंगे तो F/d का मल्टीप्लिकेशन होगा, वही हम लोग का कार्य कहलाता है। तो देखिए, गति के कारण उस कैसे वस्तु कार्य करती है। मान लीजिए ये वस्तु क्या है, v वेग से आ रही है। ठीक है, v वेग से आ रही है। यहाँ से मान लीजिए ये गति अवस्था में है, वस्तु v वेग से आ रही है। तो ये क्या किया कि इस पर फोर्स, मतलब इससे आके टकराया। ठीक है, यानी टकराने का मतलब बल लगाया।
ठीक, वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु क्या हुआ कि कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ दूर तक गया, कुछ दूरी तय किया, मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा है। ये गति अवस्था में था, ये वस्तु जो थी वो गति अवस्था में आ रही थी, एक दूसरे वस्तु से टकराई जिस पर F फोर्स लगाया और वो क्या की, वस्तु यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया। तो कार्य हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे तो कार्य कितना हुआ, F इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, देखिए कार्य कहेंगे कि कार्य कितना किया तो F इंटू डी किया। इसका मतलब देखिए ये गति अवस्था में था तभी ये कार्य किया, ठीक है। तो इसमें देखिए इस वस्तु में क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के कारण ये कार्य किया, ठीक है, कार्य करने की इसकी क्षमता है, गति के कारण इस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। कार्य कैसे किया, इस वस्तु से आके टकराया और इस पर F बल लगाकर इसको यहाँ तक D तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, तो यही कार्य किया। तो ये कैसे कार्य हुआ, इसके गति के कारण हुआ, ठीक है। तो यही हम लोग का कहा जाता है गतिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई होगा, गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा के फार्मूला जो है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं गतिज ऊर्जा का ये व्यंजक है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक, बात समझ में आ रही होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वो क्या कर रहा है कि v वेग से मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है, v वेग से इधर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक, ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। वो क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। वस्तु क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम पूछेंगे कि इसमें कितनी ऊर्जा है, इस वस्तु में कितनी ऊर्जा है जब उसका द्रव्यमान m और v वेग से वो गति अवस्था में है। तो आप कहिएगा कि इसकी जो ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² होगा, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो बात समझ में आ गया होगा गतिज ऊर्जा क्या है। अब देखिए गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, ये 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो m और v पर निर्भर करता है। इसका मतलब यदि हम लोग को किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ानी होगी तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को बढ़ा देंगे या वेग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कह देंगे कि उसकी जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो वृद्धि कर गई है, ठीक है, बढ़ गई है। यदि वस्तु की हम लोग को गतिज ऊर्जा कम करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका क्या करेंगे जैसे उसका द्रव्यमान या वेलोसिटी कम कर देंगे। ऐसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, और एक कार है, ठीक है। बस का द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक, इसको mb मतलब m से डिनोट कर लेते हैं, इसका भी द्रव्यमान, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। इन दोनों को, एक बस को और एक कार को, यदि हम लोग क्या करें कि सेम वेलोसिटी से, दोनों का वेग v है, ठीक है, दोनों का वेग v है, तो हम पूछेंगे कि किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि यदि देखिए वेग समान है तब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हम लोग कह देंगे कि बस का जो है गतिज ऊर्जा वो ज़्यादा है और कार की जो है गतिज ऊर्जा वो बस से कम है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए पहला कंडीशन तो मास वेरी करेगा तब है,
ठीक है। अब क्या करें कि दोनों का मास, जैसे यहाँ पर ले लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई दो वस्तुएं हैं, इनका मास मान लीजिए m1 और m2 है, सॉरी इसका मास सेम है, मतलब m है इसका भी और इसका भी m है। ये v वेलोसिटी से जाता है और ये 2v वेलोसिटी से, मतलब इसके दुगने वेग से ये जाता है। तो इसमें कहेंगे कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि v की जिसकी वैल्यू देखिए m बराबर हो गया दोनों में, तो अब v पर आ जाएंगे, ठीक है। तो v पर देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी अधिक है, तो इस वस्तु की मान लीजिए वेलोसिटी अधिक है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेग कम है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का मात्रक कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल ही है, ठीक है। जो ऊर्जा है वही कार्य है, ठीक। कार्य के मात्रक को जो कार्य का मात्रक होता है वही हम लोग का ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो देखिए ऊर्जा, यहाँ गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल कह लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा में ये बात समझिए, जैसे किसी वस्तु को स्थिर होने के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं उसकी, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। अब आप पूछिएगा कि स्थिर होने के कारण कैसे उसमें हो जाएगा कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग क्या किए कि एक बांध बना लिए, ठीक है, और क्या कर लिए कि इसमें बहुत से पानी या जल को इकट्ठा कर लिए, ठीक है। इसमें क्या किए, जल को इकट्ठा कर लिए। अब कहेंगे कि ये जो वस्तु है वो स्थिर है, तो इसमें कार्य करने की, जैसे देखिए कार्य क्या था, कार्य बताए थे, कार्य जब से मतलब कार्य तभी होगा जब उसमें F इंटू डी हो जाएगा, तभी हम लोग कार्य कहेंगे, ठीक है, नहीं तो कार्य नहीं कहेंगे। अब देखिए वस्तु स्थिर है तो वो कैसे कार्य करेगी, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे हम क्या किए कि बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिए, मतलब उसको स्थिर कर लिए, रोक लिए, ठीक है। अब क्या करें कि इस जल को हम लोग कहीं एक पार्ट से या किसी भी पार्ट से छेद करके इसमें जल से जल निकाले बाहर, ठीक है, और नीचे एक टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है। टरबाइन लगा तो क्या करता है, वो टरबाइन पर गिरता है ऐसे, ठीक है। ऊंचाई पर था, वहाँ से क्या किया, जल स्थिर था, ठीक है, तो वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाने लगता है। वहाँ से ऊंचाई से गिर रहा है तो वो टरबाइन को घुमाने लगता है। तो वही स्थिति होने के कारण, मतलब स्थिर था, उसमें कार्य करने की क्षमता थी, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वह इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। या ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे घड़ी होती है, तो घड़ी में जो होती है, घड़ी की सुई में हम लोग चाबी भर देते हैं, चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु होती है वो क्या होती है, स्थिर अवस्था में रहती है, मतलब जितना उसको घुमा देते हैं वो क्या करता है कि अपनी स्थिति में हो जाता है, स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग उसको छोड़ते हैं तो वो क्या कर देता है कि घड़ी की सुई को घुमाने लगता है। तो उसमें जो ऊर्जा थी स्थिति के कारण, मतलब स्थिर था तब उसमें ऊर्जा कार्य करने की थी और वो कार्य करने लगता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा है। बात समझ में आ गया। अब देखिए जैसे ये पृथ्वी तल है, ठीक है, नीचे क्या है, पृथ्वी है, नीचे पृथ्वी है यहाँ, ठीक, ऐसे पृथ्वी है मान लीजिए। पृथ्वी तल से मान लीजिए h ऊंचाई पर कोई वस्तु है,
यहाँ से पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है, ठीक है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो मान लीजिए स्थिर है या रखी हुई है, तो इसमें हम लोग पूछेंगे कि कितनी ऊर्जा संचित है। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो देखिए आप समझते हैं बात, ये जो वस्तु है, ठीक है, वो क्या है कि m द्रव्यमान का एक वस्तु है, ठीक है, जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थिर है, रखे हुए हैं या कहीं है, ठीक है। तो क्या है ये m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। अब हम लोग इस पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, सभी लोग जानते हैं, जिसको क्या करेगा, इस वस्तु को वह अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, तो इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो g होगा, ठीक है। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला अब हम बता देंगे कि इस वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है, m द्रव्यमान है जो उसका वो g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और h जितनी ऊंचाई पर स्थित है वो, और इसको ऊंचाई पर ले जाएं तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। और इसका ऊर्जा का भी मात्रक, स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में आया। तो स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर तो आपको लगता होगा कि पानी गिर रहा है तो ये गति अवस्था में हो गया है, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए मान लीजिए पानी नहीं गिर रहा है, तो इस जो स्थिर है, बांध स्थिर है, मतलब वहाँ पर जो स्थिर है तो वो क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, वो कार्य करेगा। यदि उसको फ्लो कराया जाएगा वो तो कार्य करने लगेगा। तो वैसे या ऐसे एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल देखिए, जैसे घड़ी की सुई जो होती है, ऐसे घड़ी होती है, तो इस साइड में क्या है, बगल में एक सुई लगी रहती है ऐसे। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जब इसको हम लोग घुमा देते हैं तो जो स्प्रिंग होता है उसमें छोटी छोटी स्प्रिंग होती है, वो क्या करती है, एकदम तन के छोटी सी हो जाती है। और जैसे ही हम लोग इसमें छोड़ देते हैं, चाबी भरना बंद कर देते हैं, तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे घूम के खुलती है, मतलब बढ़ती है। तो उसमें क्या था कि स्थितिज ऊर्जा, जैसे स्थितिज ऊर्जा जो एनर्जी थी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई थी। जब वो छोड़ दिया तो अब उसका एनर्जी रिड्यूस होने लगा। बात समझ में आ गई। और एक समय आएगा कि वो जैसे जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में आ जाएगी, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, तो उसमें कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होगी। तो फिर उसमें क्या करेंगे, चाबी को भरेंगे। बात समझ में आ गई होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो देखिए इसमें क्या है, ए वस्तु जो है हमारा वो हल्का है और बी वस्तु जो है वो भारी है। तो कहेगा कि यदि वस्तु का संवेग समान हो, पहली कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में कहेगा कि वस्तु का जो संवेग है, यदि उनके संवेग समान है, संवेग समान है। पहला कहेगा कि यदि उनके संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा पर किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि गतिज ऊर्जा इन दोनों का समान है, तो दूसरा कंडीशन आता है क्या, कि यदि गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। कह रहा है कि दो वस्तुएं हम लोग के पास हैं, ए हल्का है, बी भारी है। तो कह रहा है कि यदि उनके संवेग समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा समान हो तो किसका संवेग अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए
जिसकी भी संवेग मतलब जिन्हों दोनों वस्तुओं में संवेग समान है, ठीक है, तो जो हल्की वस्तु होगी उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें हल्का कौन है? ए है। तो ए की गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है, ए की गतिज ऊर्जा अधिक है। बात समझ में आया? और देखिए कह रहा है कि यदि दोनों वस्तु का गतिज ऊर्जा समान है तो उसका संवेग किसका अधिक होगा? तो P का जो संवेग है वो अधिक होगा। तो B का संवेग अधिक है, ठीक है। देखिए ये दोनों पॉइंट जो है एग्जाम में बराबर पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स आता है बराबर पूछता है। बहुत से सेट लोग चलाते होंगे, उसमें ये क्वेश्चन पक्का रहता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का जो संवेग है वो समान है, इन दोनों वस्तुएं के जो संवेग हैं, ये दोनों क्या है? वस्तुएं हैं, वस्तु, ठीक। ये और ये, ए जो है वो हल्का था और बी जो था वो भारी था। तो कह रहा है कि यदि इनके संवेग समान हो जाएं, ठीक है, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो गतिज ऊर्जा हल्के वाली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और फिर कह रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा समान हो जाए, इन दोनों वस्तुओं के गतिज ऊर्जा समान हो जाएगा, तो उसमें पूछ रहा है कि किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो बी की संवेग ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? मतलब भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए सोचिएगा कि ये कन्फ्यूजन वाली बात है, याद कैसे रखें, ठीक है। तो याद रखने के लिए बस एक बात समझ लीजिए। देखिए संवेग समान, ठीक है, संवेग समान है, 100 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो पहले आता है ए की गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा ही दिया रहेगा। यदि संवेग समान कहेगा तो गतिज ऊर्जा दिया रहेगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ए की ज़्यादा होगी। बात समझ में आया? और कह देगा इसके विपरीत एक ही बात बस याद रखिए, दूसरे में छोड़ दीजिए इसको। ये दोनों बातें एक साथ रखिएगा तो कन्फ्यूजन जनरेट करेगा। एक बात बस याद रखिएगा कि संवेग समान होगा तो जो हल्का वस्तु होगा उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा समान होगा तो जो भारी वस्तु है उसका संवेग अधिक होगा। इसको प्रूव करके हम लोग दिखा सकते थे, लेकिन प्रूविंग है नहीं सिलेबस में आप लोगों के, ठीक है। तो ये बात बस याद रखिएगा, ये पक्का ही पूछता है। तो बात समझ में आ गई होगी, दिक्कत कुछ नहीं हुआ होगा इसको समझने में। देखिए संवेग समान है तो ए पहले आता है, तो ए जो हल्का है, ठीक है, ए हल्का है, बी भारी है, ठीक है। तो जिसका जो वस्तु हल्का है उसका गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा अधिक होगा बी की अपेक्षा, ठीक है। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति एक साइड लिख लेते हैं और इसके एक साइड लिख लेते हैं कार्य और ऊर्जा। देखिए कार्य ऊर्जा का सेम मात्रक होता है और इधर सामर्थ्य और शक्ति में अंतर देख लेंगे तो ये दोनों समान हो जाएगा, ठीक है। उसमें अंतर समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखिए जो सामर्थ्य होता है हम लोग जानते हैं P = क्या होता है? W/T होता है, ठीक है। और यहाँ से जो कार्य होता है, तो कार्य जो होता है हम लोग का W बराबर क्या होता है? F × बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, ये होता है। अब देखिए जो ये है इसका मात्रक हम लोग क्या कहते हैं? वाट, या इसका मात्रक ऐसे भी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड,
ठीक है, और इसका मात्रक जूल। बात समझ में आ रही है? इसका मात्रक जूल हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वाट। वाट, ठीक है। अब एक वाट में जो है, जैसे देखिए यहाँ पर जो वाट बोल दिए, तो वाट बराबर भी देखिए, वाट बराबर क्या होता है? ये होता है 10⁻7 अर्ग सेकेंड, ठीक है, अर्ग सेकेंड, ठीक है, ये होता है इसका। और यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मेगावाट में देखते हैं, ठीक है, किलोवाट और मेगावाट देखते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। बात समझ में आ रही है? और 1 मेगावाट, मेगावाट बराबर 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। बात समझ में आ गया? और इसका हार्स पावर भी, क्षमता का इसका जो होता है 1 HP, या यहीं पे देख लीजिए 1 HP, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सब शक्ति का मात्रक है, ठीक है, मतलब वाट दिया तो सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है, जूल पर सेकंड दिया तो मात्रक है, या तो अर्ग सेकंड दे रहा है, या किलोवाट दे रहा है, या मेगावाट या हार्स पावर बोल रहा है HP, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब सामर्थ्य का मात्रक है, ठीक। अब देखिए, जो हम लोग का यो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, उसको यहाँ पर देख लेंगे और इन दोनों में कंपेयर भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो 1 वाट सेकंड क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाट सेकंड भी इसका मात्रक होता है। 1 वाट सेकंड, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये 1 जूल है। बात समझ में आया? 1 वाट सेकंड है तो वो 1 जूल है, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, जैसे इसमें देखिए किलोवाट होता है, तो यहाँ पर भी देखिए वाट सेकंड है, तो लगता है कि इसका मात्रक और इसका मात्रक मैच खा रहा है, आदमी को कन्फ्यूजन जनरेट हो जाता है। तो इसको, इससे बचने के लिए, जैसे देखिए ये पहले किलोवाट से चालू है, ठीक है, किलोवाट है, और यहाँ पर देखिए तो ये वाट और सेकंड है, ठीक। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसका मात्रक, जैसे वाट सेकंड हो गया, तो वाट घंटा भी होता है, ठीक, और फिर किलोवाट घंटा भी होता है। इन तीनों को समझेंगे। 1 वाट घंटा, वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 जूल। बस समझ में आ गया। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें, जैसे देखिए इसमें भी वाट सेकंड है, तो एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, वाट सेकंड रहेगा, वाट घंटा रहेगा, किलो वाट घंटा है, तो वो क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन वहीं पर किलोवाट, मेगावाट या हार्स पावर रहेगा, तो वो सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा। दोनों में डिफिनीशन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एकदम अंतर समझ लीजिएगा। ये जो अंतर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इससे रिलेटेड जो होता है वो वहाँ कन्फ्यूजन जनरेट हो जाता है और गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।